आज के इस वीडियोज के अंदर दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि जो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ गूगल एड्स के जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई गूगल एड्स रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और आज के इस वीडियोज के अंदर दोस्तों हम वही बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप गूगल एड्स रन करना चाहते हैं तो भाई बेसिकली आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम फटाफट से दोस्तों चलते हैं पीपीटी के अंदर। देखिए दोस्तों गूगल एड्स को रन करने के लिए ना सबसे पहले जो दोस्तों मस्ट और रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है आपको बेसिकली एक जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि गूगल एड्स का जो दोस्तों अकाउंट क्रिएट होता है ना वो जीमेल आईडी पे होता है। तो भाई मेक श्योर करना कि आपके पास एक जीमेल होना चाहिए गूगल एड्स को रन करने के लिए। सेकेंड दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपके पास अगर एक जीमेल है तो भाई क्या नाम है आपके पास जो है ना एक गूगल एड अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, या अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगा कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं ये चीज है। तो आपके पास एक गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए। थर्ड थिंग दोस्तों बिलिंग पेमेंट एंड मेथड। भाई बिलिंग पेमेंट मेथड यानी कि भाई जब भी आप गूगल एड्स अकाउंट चलाने के बारे में सोच रहे हो तो वहां बेसिकली आपको बैलेंस ऐड करने के लिए जैसे फेसबुक एड्स में रिक्वायरमेंट होती है भाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्या नाम है यूपीआई, तो इनमें भी बेसिकली इन्हीं चीजों की दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है। उसका दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई क्या नाम है कि कैंपेन का गोल कि भाई आप कौन से किस गोल के लिए एड्स बेसिकली रन करना चाहते हो, सेल्स के पर्पज से करना चाहते हो, ट्रैफिक के पर्पज से करना चाहते हो, वीडियो व्यूज के पर्पज से करना चाहते हो, किस पर्पज से बेसिकली आप दोस्तों एड्स को रन करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो गूगल एड्स में बेसिकली क्या होता है ना आपकी जो दोस्तों टारगेटिंग होती है ना कीवर्ड्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो भाई आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली कौन से कीवर्ड्स के ऊपर दोस्तों एड रन करना है, ये चीज है। बट अब गूगल एड्स में दोस्तों डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले ना मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली आप अपनी एड्स को रन कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों टारगेट ऑडियंस की भाई आपको अपनी एड्स कहां रन करनी है, उसकी क्या एज क्राइटेरिया है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एड क्रिएटिव या वीडियोज, बट अब डिपेंड करता है कि भाई ये क्या नाम है अगर आप वीडियो एड चला रहे हो तो जब तो वहां वीडियो एड्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन भाई अगर आप सर्च एड चला रहे हो तो वहां आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एड क्रिएटिव या अगर मैं बात करता हूँ वीडियोज की। डिपेंड करता है भाई आप कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए रन कर रहे हो और क्या नाम है कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए भाई डिफरेंट जैसे अगर आप सर्च एड रन कर रहे हो वहां ना तो आपको वीडियोज की रिक्वायरमेंट है ना इमेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ अगर आप डिस्प्ले एड रन कर रहे हो तो वहां इमेज एड की रिक्वायरमेंट है। तो गूगल एड्स में सर थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भाई गूगल एड्स में आपके पास भाई लैंडिंग पेज तो होना ही चाहिए अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो, क्योंकि यूआरएल वेरिफिकेशन में दोस्तों ये चीजें डलती है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि भाई गूगल एड्स की पॉलिसीज, भाई जब भी आप गूगल एड्स रन करोगे ना तो मेक श्योर कि ना गूगल एड्स की पॉलिसी दोस्तों आपको पता हो, क्योंकि गूगल एड्स में क्या होता है ना अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ करना तुरंत अकाउंट दोस्तों सस्पेंड हो जाता है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों बेसिकली पता है क्या करते हैं भाई सस्पेंड होने के बाद फिर से नया अकाउंट क्रिएट कर देता है, वो फिर से डिसेबल हो जाता है। तो जब भी आपका गूगल एड्स का अकाउंट मान के चलो आपका क्या नाम है कि सस्पेंड हो गया और आपने क्या करा तुरंत एक नया अकाउंट बना लिया, दोस्तों ये गलती नहीं करना, आपको तुरंत नया अकाउंट नहीं बनाना है। आपको बेसिकली क्या करना है उसी अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए आपको मेल करना है।